हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। इंडियन रेलवे एक ऐसा नेटवर्क है जहां लाखों की संख्या में लोगों को रोजगार मिला है। इंडियन रेलवे देश में सबसे बड़ा परिवहन का साधन है। सबसे ज़्यादा यात्री ट्रेन में ही सफ़र करते हैं। लाखों की संख्या में लोगों का आना जाना ट्रेन के ही द्वारा होता है। भारत में सबसे पहले 1856 में भाप का इंजन बना था। उसके बाद धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आए। मीटर गेज और ब्रॉड गेज की लाइनें बिछाई गई। लेकिन 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन चलाई गई थी, जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। जिस समय ये हुआ था उस समय दोपहर के 3:30 या फिर 35 मिनट का समय था। 4:45 मिनट पर ये ट्रेन ठाणे पहुंची थी। 400 यात्रियों के साथ 3 इंजनों की मदद से ये ट्रेन चलाई गई थी। इंडियन रेलवे इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, जो डे बाय डे इंडिया में विकास और प्रॉस्पेरिटी को आगे लेकर जा सकता है। जिस तरह से ज़्यादातर पब्लिक इसमें सफ़र करती है, तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले वर्षों में देश के विकास के लिए इंडियन रेलवे बहुत बड़ा कदम उठाएगी। 400 करोड़ रुपए की स्वीकृति इस समय दी गई थी। क्या ये कदम सही दिशा में जाएगा? क्या वाकई में इंडियन रेलवे के द्वारा इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ देखी जा सकती है? अभी इंडियन रेलवे आम यात्रियों के लिए कम बजट में एयर कंडीशन यात्रा की सुविधा भी देने की तैयारी में है। और ये इकोनॉमी क्लास के होंगे। जो भी कोच AC 3 टियर के होंगे, जिसमें किराया कम होगा, स्पीड बेहतर होगी, जिसमें अपने स्थान पर पहुंचने में समय कम लगेगा। तो क्या इन सभी के चलते इंडियन इकोनॉमी पर फ़र्क पड़ेगा या इंडियन रेलवे पे कोई फ़र्क पड़ेगा? इसे हम ज्योतिष से समझने की कोशिश करते हैं। 16 अप्रैल 1853 को जो चार्ट बनता है, जिस समय पहली ट्रेन चलाई गई थी, वो समय दोपहर के 3:30 या फिर 35 मिनट का समय है। स्थान था मुंबई। इसके लिए मैं हेमंत जी का शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने मुझे ये डेट प्रोवाइड करवाई है और ये डेट मैंने कंफर्म भी की है। तो उस समय लियो राइजिंग साइन उदय हो रहा था। 4th हाउस में केतु वृश्चिक राशि में है। 5th हाउस में स्वराशि वक्री गुरु है। 8th हाउस में उच्च के शुक्र के साथ नीच का बुध है और मंगल भी साथ में है। 9वें भाव में मेष राशि में नीच के शनि के साथ उच्च का सूर्य है। 10वें भाव में राहु है वृषभ राशि का और 12th हाउस में ओन साइन चंद्रमा है। इस कुंडली में लग्न 25 डिग्री का है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का और लग्नेश सूर्य 9वें भाव में एग्जॉल्टेड है। बहुत ही बढ़िया राजयोग इस चार्ट में बना हुआ है। एक तो लग्नेश होकर 9वें भाव में जाना सूर्य का, और वो भी एग्जॉल्टेड होना, उस पर स्वराशि गुरु का प्रभाव होना 5th हाउस से। ये जुपिटर धन योग भी बना रहा है। सूर्य जो देश की स्थिति को शो कर रहा है लग्नेश होकर, फिर इसी जुपिटर का आस्पेक्ट लग्न पर भी है और लग्नेश सूर्य पर भी है। जुपिटर और सन दोनों ही केतु के नक्षत्र में है, फायरी साइन में होकर, और ये केतु इस कुंडली के 4th हाउस में है। 4th हाउस हम जानते हैं ज़मीन को रिप्रेजेंट करता है, भूमि को रिप्रेजेंट करता है, और 4th हाउस में बैठा हुआ केतु ट्रेन की जो पटरियाँ होती हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। किसी लंबे परिवहन के साधन को रिप्रेजेंट करता है। वो ट्रेन ही हो सकती है जो भूमि से जुड़ी होती है। अगर जुपिटर को हम देखें तो जुपिटर वक्री है 2 डिग्री पर, जो ज़्यादा प्रभाव पिछले भाव के देगा, यानी कि 4th हाउस के। तो ये दोनों यानी गुरु और केतु अपने 9th एस्पेक्ट से 12th लॉर्ड चंद्रमा को देखेंगे 12th हाउस में, जो मूवमेंट को शो करता है, यानी ट्रैवल को। और यहीं से ये दोनों अष्टम भाव में बैठे हुए धनेश बुध को, एग्जॉल्टेड वीनस को जो दशमेश और तृतीयेश है, और 4th लॉर्ड 9th लॉर्ड मंगल को भी देखेंगे। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है वो बहुत ही शानदार है इंडियन रेलवे के लिए। यहाँ अगर हम मैक्सिमम पब्लिक के ट्रैवल की बात करें तो बुध भी यहाँ पर है, जिसका नीच भंग शुक्र कर रहा है। अगर हम इंडियन रेलवे से देश की इकोनॉमी की बात करें
तो भी क्लियरली दिखाई देता है। दोनों नैसर्गिक धन के ग्रहों का संबंध आपस में बना हुआ है, यानी कि वीनस का और जुपिटर का। तात्कालिक धनेश बुध का भी इसमें इन्वॉल्व होना, ये भी एक बहुत बड़ा राजयोग बनता है धन के लिए, क्योंकि सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, एट्थ हाउस और 11th हाउस, ये जो हाउसेस होते हैं ये पणफर भाव होते हैं, जिन्हें हम धन के लिए, फाइनेंस के लिए देखते हैं। ऐसे में अष्टम भाव का संबंध सेकंड हाउस से, फिफ्थ हाउस से और 11th भाव से बनता है, जो ऐसी इनकम को शो कर रहा है जिससे देश की पूरी अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सकता है। नवांश में चंद्रमा वर्गोत्तम है जो रेवेन्यू को रिप्रेजेंट करता है, और इसी चतुर्थ भाव का लग्न नवांश का लग्न भी बनता है। हम सभी जानते हैं इंडियन रेलवे का बजट क्या है। इस चार्ट में जो बैलेंस दशा है वो जुपिटर की ही है। जुपिटर को अभी हमने डिस्कस किया। वर्तमान में वीनस में सन का पीरियड चल रहा है, जो नेक्स्ट ईयर सितंबर 2022 तक रहेगा। इस चार्ट में बुध जो धनेश है, नीच भंग जरूर बुध का हो रहा है यहाँ पे, लेकिन इस बुध पर नीच होने का फल भी देखा जा सकता है, जो रेलवे में कुछ ना कुछ बड़े परिवर्तन को भी इंडिकेट करता है। अंतर्दशा सूर्य की है, वहीं सूर्य भी एग्जॉल्टेड है, लेकिन साथ में नीच का शनि भी बैठा उसके साथ में। पिछले कुछ वर्षों में रिवेन्यू ग्रोथ भी देखी गई थी। इंडियन रेलवे का जो ग्रॉस रिवेन्यू रहा है वो बहुत ही स्ट्रांग रहा है। आप नेट पर चेक करके देख सकते हैं। जिस तरह से अभी शुक्र में सूर्य का पीरियड चल रहा है, उसे देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा रेलवे का जो डिपार्टमेंट है, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो एक आदमी के लिए जो व्यवस्थाएं करने जा रही है, उसे देखते हुए उतना फ़र्क इंडियन इकोनॉमी को नहीं पड़ेगा जितना निजीकरण करने से देश की अर्थव्यवस्था को पड़ेगा। यानी प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर होने से बहुत ज़्यादा इंडियन रेलवे को फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि वर्तमान दशा दोनों एक्सॉल्टेड प्लैनेट की चल रही है। दोनों 2/12 के एक्सिस में है और दोनों के ही साथ एक एक नीच का ग्रह बैठा हुआ है, जो कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था में कुछ बदलाव जरूर लेकर आएगा। इंडियन इकोनॉमी कुछ समय के लिए डाउन भी जा सकती है, लेकिन सितंबर 2022 के बाद जब वीनस में मून का पीरियड आएगा, वो देश की अर्थव्यवस्था को एक हाइट पर लेकर जाएगा, जो इंडियन रेलवे के कनेक्टेड होगी, ट्रांसपोर्ट से कनेक्टेड होगी। इसके साथ ही फॉरेन कंट्री के साथ एविएशन में या फिर डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट देखा जा सकता है, और ये 2022 से स्टार्ट हो सकता है। उसके बाद मंगल की अंतर्दशा में बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं, और उसके बाद राहु की अंतर्दशा में यानी 2025 तक इंडियन रेलवे नेटवर्क को डेवलप करने में पूरी तरह से सक्षम होगा और देश की इकोनॉमी डेवलप होगी। मैं इतनी श्योरिटी से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इंडियन नेटल चार्ट में भी उस समय ओन साइन चंद्रमा की ही महादशा रहने वाली है 2025 तक। थर्ड हाउस में ओन साइन मून है, स्ट्रांग पोजीशन पर है। थर्ड हाउस हम लोग जानते हैं ट्रैवल का भाव होता है, कम्युनिकेशन का भाव होता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी लग्नेश शुक्र धनेश बुध के साथ में है, जैसा इंडियन रेलवे के चार्ट में था, और इसका असर हमें अगले वर्ष यानी सितंबर अक्टूबर के बाद यानी 2022 के बाद दिखाई देगा। हमारी गवर्नमेंट रेलवे के लिए बहुत काम करेगी और हमें ये डेवलपमेंट होते हुए दिखाई भी देगा। मौका लगा तो 2025 के बाद के लिए एक और वीडियो देने की कोशिश करूँगी, और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि देश की आर्थिक व्यवस्था डे बाय डे ऐसे ही बढ़ती रहे, जिसका फ़ायदा सभी इंडियंस को मिले। आशा करती हूँ ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ज्योतिष की नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।